ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 30 जून से 6 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा विशेष ग्रह हैं, तेज गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का और बाकी ग्रहों के प्रभाव का हमारे जीवन पर, इसका एक आंकलन करने के लिए, एक विवेचन करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी कि सिंह में ही ऑलरेडी होंगे 30 तारीख को, और 1 जुलाई दिन के करीबन 3 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। तीसरे घर के चंद्रमा अच्छे ही माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभाव बहुत है चंद्रमा पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो वो मंगल के साथ भी बैठे हैं। ठीक है, चंद्र मंगल योग तो अच्छा होता है, ये हिम्मत भी देता है, पराक्रम भी देता है। अलग प्रकार से जो लोग काम करते हैं, अनकन्वेंशनल काम करते हैं, उनको भी लाभ देता है। लेकिन ये मंगल केतु अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, और ये चंद्रमा जब केतु के साथ आ गए तो ग्रहण दोष लग गया। अब अच्छी चीज़ है कि तीसरे घर में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, ग्रहण दोष हो, अंगारक दोष हो, अच्छा होता है। कुछ अलग करने का हिम्मत होती है, कुछ कड़े निर्णय लेने का बल होता है व्यक्ति के अंदर। बस ध्यान ये देना है कि कम्युनिकेशन गैप ना हो, क्योंकि यहाँ पे आप बोलेंगे कुछ, लोग कुछ और समझेंगे, और इसके कारण कम्युनिकेशन गैप कई लोगों से आपके आ सकते हैं। तो अपने आप को अपनी कम्युनिकेशन पर आपको बहुत ध्यान देना है। कलीग्स हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सबसे बहुत आराम से बातचीत करनी है, और आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ी उग्रता भी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो अच्छा है। चंद्रमा दूसरे घर के स्वामी हैं और दूसरे भाव से दूसरे में बैठे हैं। कुछ धन का कार्य अगर रुका हुआ था वो भी यहाँ पर पूर्ण हो सकता है, और मंगल के साथ बैठे हैं जो खुद लाभेश हैं। तो लाभेश और धनेश साथ में बैठ गए, यानी कि मंगल और चंद्रमा, और केतु का इम्पैक्ट साथ में आ गया, यानी कि कोई अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा आ सकता है। और क्योंकि चौथे से 12वें में इतना कुछ हो रहा है, जहाँ पे मंगल भी हैं, केतु भी हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, नहीं बिक रही थी, ये टाइम अच्छा है, कुछ ना कुछ आपके प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आगे बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि बदलाव का टाइम है, अपनी ऊर्जा को बदलाव में लगाइएगा, उसको बर्बाद मत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब अच्छा दिख रहा है, बल्कि एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप, अगर आपके पास कोई स्किल है कार्य क्षेत्र में, उसको आपको दिखाने का मौका मिल सकता है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा रास्ता क्लियर कीजिए, अपने मन को क्लियर कीजिए। ऐसा लग रहा है थोड़े से भ्रमित कहीं कहीं पे हो जाते हैं। लव लाइफ थोड़ी डिल्यूजन दिख रही है, थोड़ी इल्यूजन दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कई बातें हैं जो अनक्लियर हैं और ये आगे चलकर परेशान करेंगी। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक सत्यता रखिए दोनों अपने बीच में। ऐसा लग रहा है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हैं, जिन पर बहस बार बार होती है, और वही बहस आगे चलकर फिर बुरा परिणाम देती है। स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स में और डीप तक जाइए। अभी लग रहा है ऊपरी तौर पर आपको सब कुछ आता है, लेकिन आंतरिक रूप से अभी भी बहुत कमी है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम तंग करेगी, हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है, धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, लाभ स्थान बली है, धन के रूप में तो बहुत अच्छा अवसर है। 1 जुलाई चंद्रमा कन्या में आ जाएंगे 3 बजे दिन के, और 4 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। अब चंद्रमा चौथे घर में जब आते हैं तो कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं। अच्छा यह है कि धन स्थान के स्वामी हैं और चौथे घर में आ रहे हैं, चौथे घर में बैठे हैं, और अपने से लाभ स्थान के, मतलब कि जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से लाभ के स्वामी हैं। तो ये भौतिक सुख संपन्नता दिखाता है, पुनः प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बेचने के लिए और रेंट आउट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी अच्छा है। ध्यान बस ये देना है कि शनिदेव का इम्पैक्ट भी है, और ये शनिदेव अभी मंद हो रहे हैं। अभी 6 जुलाई तक का ये राशिफल है, 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे, लेकिन उनकी स्पीड मंद हो चुकी है।
और वो अष्टमेश भी हैं, तो थोड़ा सा ना सोचने समझने की कैपेबिलिटीज़ स्लो रहेंगी, चीज़ों को एनालाइज करने की कैपेबिलिटीज़ स्लो रहेंगी। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ चीज़ नहीं समझ पा रहे, तो वहाँ पे किसी की सहायता ले लीजिएगा। ये विषदोष भी बनता है और शनि अष्टमेश है, तो ये इमोशनल लेवल पर थोड़ी सी अनिश्चितता दिखाता ही है। और इसके साथ ही शनि, क्योंकि नवम भाव के स्वामी है, तो एक तरफ भाग्य का साथ तो दिखाता ही है, लेकिन शनि तो शनि है। ये इवन इंडिकेट करता है कि आपके जो घर में बड़े लोग हैं उनसे भी आपकी बहस थोड़ी सी हो सकती है। ये कारको भावनाशय दोष का प्रभाव यही होता है कि माता जी की सेहत पर प्रभाव और घर में आंतरिक जो खुशियां होती हैं उन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा है। अपने जीवन में थोड़ा आध्यात्मिकता पूजा पाठ के साथ अगर स्टार्ट करते हैं अपने इस कालखंड को, तो आपके लिए सब ठीक रहेगा। थोड़ी कन्फ्यूजन, थोड़ी डलनेस और थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, इमोशनल वल्नरेबिलिटी अवश्य रहेगी। नवांश कुंडली बताती है कि अपने इन 2 दिनों की शुरुआत अवश्य पूजा पाठ से ही कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपनी स्ट्रेंथ पर काम कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइएगा। बिजनेस में सब ठीक दिख रहा है, इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आइडियाज़ बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही परेशानी दिख रही है कि जो एक मासूमियत होती है रिलेशनशिप की, वो कहीं लुप्त हो चुकी है, तो उसको वापस ढूंढने का प्रयास करना है। वैवाहिक जीवन, ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही, ऐसी कोई टेंशन नहीं दिख रही। मैं यही कहूँगा कि टाइम बिताइएगा अपने पार्टनर के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम है कि आप भाग्य पे बहुत डिपेंडेंट हो रहे हैं आजकल। थोड़ा सा कर्मठता पर भी ध्यान दीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग रहेंगे बने, कफ रोग तंग करेंगे, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान ही बली है। घर में कुछ भौतिक सुख संपन्नता तो आती हुई दिख रही है। हफ्ते का शुरुआती भाग जहां प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए हफ्ते का मध्य भाग बहुत विशेष है। 4 जुलाई सुबह के 4 बजे के आसपास चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो आपके धन स्थान के स्वामी और लक्ष्मी स्थान में आ गए। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये हफ्ते का अंतिम भाग लक्ष्मी धन सब कुछ लेकर आएगा। यहाँ से एक प्रकार से क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। धन स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में बैठकर लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो धन तो आएगा ही। और गुरु की दृष्टि भी है चंद्रमा पर। गुरु सप्तमेश है, कर्मेश है। करियर में भी क्रिएटिविटी रहेगी, बिजनेस में भी क्रिएटिविटी रहेगी, और दोनों में ही कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। सब कुछ बहुत अच्छा है, तो बुरा क्या है? बुरा यह है कि चंद्रमा केंद्रुम योग में आ गए, तो अब पंचम भाव में है, तो जहाँ एक और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, वही दूसरी ओर ओवर थिंकिंग भी बहुत बढ़ेगी। तो ये ओवर थिंकिंग आपको बहुत परेशान करेगी, इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। अदरवाइज देखा जाए, ये जो टाइम है आपका धन के रूप में, धन के दृष्टिकोण से ठीक है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता है, ना केवल एक एरिया में, जीवन के कई एरियाज में। तो कोई है अगर आपके जीवन में जो गुरुतुल्य व्यक्ति, उनसे बातचीत कर कर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। दशांश कुंडली कह रही है कि कार्यक्षेत्र में कन्फ्यूजन रहेगी, तो अपने कन्फ्यूजन पर काम करना पड़ेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, लॉसेस की थोड़ी संभावना है। ऐसा नहीं पैसा नहीं आएगा, लेकिन जल्दबाजी के कारण कुछ नुकसान हो सकते हैं। लव लाइफ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है सच, बस एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि बहुत ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, और इन चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है यहाँ पर भी, पर मे बी आप अपने पार्टनर को उतना स्पेस नहीं दे रहे जितना ही अनिवार्यता है। थोड़ा सा स्पेस अपने आप के लिए भी लीजिए और थोड़ा सा स्पेस पार्टनर को भी दीजिए। स्टूडेंट्स, एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना सच में कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी और को देख कर नहीं, आप कितना कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेंस जीवन में लाइए। सेहत के अनुसार पेट के रोग, नसों की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में फिर से लाभ स्थान बली है। धन के रूप में पूरा हफ्ता अच्छा है, लेकिन इच्छाएं भ्रमित करेंगी, तो इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण अनिवार्य रहेगा। उपाय के स्वरूप में गणेश जी को पंचामृत का भोग लगाकर ओम एक दंताय नमः मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।